ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत 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 बधाई। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। हर तरफ कोविड महामारी से त्राहिमाम मचा होने के बाद भी लोगों में देशभक्ति का यह जोश वीर क्रांतिकारियों और संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वालों के लिए एक अलग उत्पन्न कर रहा है। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने देश की जनता को संबोधित किया। देखिए क्या कुछ बोले राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद। वीरता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सबकी इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगे हुए है, परंतु आज के दिन के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, ये जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की जंजीरों में बंधी भारत माता ने जब अपनी रक्षा के लिए अपने बच्चों के लिए आवाज लगाई तो भारत माँ के लाखों लाल भारत माँ को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। हजारों लाखों लोगों के बलिदान ने आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत माँ को अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त करा ही ली। सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। वीर क्रांतिकारियों के बलिदान के फलस्वरूप भारत माँ आजाद तो हो गई, परंतु लोगों के अधिकारों की लड़ाई अभी बाकी थी। अब जरूरत थी भारत देश में संविधान की, जो देश के लोगों को एकजुटता के धागे में पिरोकर रख सके, जो सबको समान अधिकार दे, जो देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए, जिसके बाद दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। लेकिन 14 अगस्त 1947 में भारत देश दो वर्गों में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसके कारण संविधान सभा को भी दो भागों में विभाजित करना पड़ा। भारत का संविधान लिखने के लिए 299 सदस्य चयनित किए गए। साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संविधान सभा ने अपना पूरा कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया, जिसके बाद मांग की गई कि संविधान को लागू कर दिया जाए। लेकिन संविधान सभा के विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 यही वो दिन था जिस दिन रावी के तट पर देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया था। अतः इसी 26 जनवरी को याद करते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। संविधान सभा की समिति द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान लिखकर तैयार कर दिया गया।
संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि मैं संविधान की अच्छाइयों पर नहीं जाऊंगा। किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा ही साबित होगा जब तक कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह हमेशा अच्छा साबित होगा अगर उसका इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। अर्थात यह देश की जनता पर निर्भर करता है कि वह संविधान को किस तरह से अपनाती है। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा।